राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बैठकर और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के एवं आज तो बांके बिहारी जी का चित्रपट भी बहुत सुंदर दिख रहा है। इनके सानिध्य में अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करने से ठाकुर जी की अपार कृपा की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ध्यान करते हुए बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर प्रणाम करते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान हुधीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। तो एक बार सब लोग कथा का श्रवण करने से पहले बांके बिहारी जी का जयकारा लगा दें कमेंट के माध्यम से भी। और यह कथा आप हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल पर श्रवण कर रहे हैं। तो यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें। अब बिना देर किए हम श्री बांके बिहारी जी की मंगल छवि का ध्यान करते हुए अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके यह सब मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं, लेकिन वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के फल के बराबर है।
गऊ व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और कथासार, अपरा का अर्थ है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें श्री बांके बिहारी जी की अपार एवं अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि भी होती है। तो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बैठकर हमने आज अपार पुण्यों को देने वाली एवं सभी पापों को नष्ट करने वाली एवं सभी दानों के बराबर पुण्य फल देने वाली और कार्तिक स्नान आदि स्नानों में जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उस पुण्य फल के बराबर पुण्य देने वाली अपरा एकादशी की सुंदर कथा का श्रवण किया है। और श्री बांके बिहारी जी से हम तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति मांगते हैं। ठाकुर जी की कृपा रूपी छत्र छाया हम पर बनी रहे। इससे बड़ा हमारे लिए अपार सुख और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा जो सुख है वो है ठाकुर जी की भक्ति में अपार सुख वृद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे। और राधा जी के पैर की एक उंगली के नाखून का ध्यान करने से ही अपार सुखों की वृद्धि मिल जाती है। तो ठाकुर जी की कृपा हम पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थना आज हम इस एकादशी के पावन पर्व पर भी कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे और ठाकुर जी की हम भक्ति करते रहें। श्री बांके बिहारी जी हमको अपने दर्शन देते रहें, वृंदावन बुलाते रहें। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास भई यमुना पट रानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजदानी। तो एकादशी की कथा भी विष्णु लोकों को विष्णु लोक में पहुंचाती है, बैकुंठ धाम मिलता है। और वृंदावन धाम और यमुना स्नान से भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो वृंदावन धाम की कृपा, बांके बिहारी जी की कृपा से हमारी एकादशी का व्रत का जो फल है वो हमको ठाकुर जी की भक्ति के रूप में मिले। और मैं हमेशा कहता हूँ यदि हम व्रत भी नहीं रख पाते तो कम से कम एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य किया करें। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थना बांके बिहारी जी के श्री चरणों में। यदि आपने हमारा YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।